निकू जो है निकू ऊर्जा पीकू और निकू उधर उस साइड लगाएंगे। फास्ट कर। कोर्स कहाँ से किया है? मानसरोवर में। लेकिन ये है बेसिकली केरला से, केरला की है ट्रेनिंग यहाँ की है राजस्थान। ये अभी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट है। जा माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी हमारे बीच में इस प्रांगण में पधारते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के उद्घोष के साथ हमें लगना चाहिए कि हम सब इंतजार कर रहे थे और वे हमारे बीच में पधारे हैं। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मोबाइल के साथ में तालियों की गड़गड़ाहट भी मिलनी चाहिए। जब तक ये हमारे बीच में इस मंच पे पधारे तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए। हमारे राजस्थान के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आपके साथ सानिध्य है माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह और दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज ये सभागार ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी और प्रकाश के पुंज दीप की पच्चाप ज्योति का अनुष्ठान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। और देखिए किस तरह से नारी शक्ति को प्रधानता देते हुए और ये दीप प्रज्वलन की परंपरा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और दीप प्रज्वलन कर आज की इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर श्री अशोक गहलोत जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री। और मंच पर सानिध्य है माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह और निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्री रवि प्रकाश माथुर जी और रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल श्री शशिकांत शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए अनुरोध रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी से। आप
माननी को पुष्पगुच्छ भेंट कर, आपको शॉल ओढ़ाकर और साफा पहनाकर स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रसभरो मारो प्यारो राजस्थान। तो एक बार राजस्थान वाली जोरदार वाली स्वागत के लिए तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हमारे बीच। हमारे राजस्थान की परंपरा अनुरूप साफा पहनाकर, पुष्पगुच्छ भेंट कर, पुष्पों की सुरभि के माध्यम से और शॉल ओढ़ाकर आपका सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी। और सम्मान के इस क्रम में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय श्री प्रसादी लाल मीणा जी, आपके स्वागत के लिए पुनः अनुरोध। डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी से हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया, थालियों से अभिनंदन किया और पुष्पों की सुरभि से साफा पहनाकर हम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और आपकी तालियों का उद्घोष मिलते रहना चाहिए। स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच में। हमारे बीच हैं माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया श्रीमती शुभ्रा सिंह। आपका भी स्वागत करने के लिए अनुरोध डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी से। माननीय को पुष्पगुच्छ भेंट करें, क्योंकि फूलों में मन को महकाने वाली महक होती है और जब इन फूलों के साथ हमारी भावनाएं मिलती है तो बात ही कुछ और होती है। स्वागत अभिनंदन। अगले स्वागत की इस कड़ी में निदेशक जन स्वास्थ्य श्री रवि प्रकाश माथुर, डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर जी हमारे बीच हैं। उनके भी स्वागत और अभिनंदन के लिए अनुरोध। डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी से आग्रह कि आप उनका स्वागत करें और ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी। और अब आगे बढ़ते हैं। मौत का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता, ब्रह्म से ही शक्ति लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। और शाब्दिक स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहिए डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा आयोजित नर्सिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस उद्घाटन समारोह के आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी, जननायक, परम आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, प्रदेश के लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री श्रीमान प्रसादी लाल मीणा साहब, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, निदेशक जन स्वास्थ्य एवं पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसिल डॉक्टर आरपी माथुर साहब, हमारे देश के विभिन्न राज्यों के नर्सिंग काउंसिल से आए हुए रजिस्ट्रार महोदय, अन्य स्पीकर्स, फर्टर्निटी और यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों के आए हुए प्रतिभागी, नर्सिंग कर्मचारी, मीडिया बंधु, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है और राजस्थान की नर्सेज के लिए गौरव की बात है कि हमारे इस उद्घाटन समारोह में राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर राजस्थान की नर्सेज के बीच समारोह में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजस्थान की नर्सेज की ओर से तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। माननीय, आज मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि राजस्थान की नर्सेज वैसे तो हमेशा आम आवाम और राजस्थान की जनता जो पीड़ित मानवों के लिए हमेशा 24 घंटे काम करती है, परंतु आज हमारी नर्सेज के बीच में आप पधारे हैं, इससे हमारे प्रदेश की राजस्थान की नर्सेज का मनोबल बढ़ा है। और यह विश्वास दिला सकता हूं कि आज से राजस्थान की नर्सेज जो आपकी संकल्पना है निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, उसकी कड़ी में दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करेगी। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की यह नेशनल कॉन्फ्रेंस मॉडर्न नर्सिंग एडवांसमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थीम पर आधारित है। और आज जो हमारे स्पीकर्स हैं, देश
देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, चाहे वो एम्स भटिंडा हो, एम्स दिल्ली हो, पंजाब नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार, ऐसे नर्सिंग के जो एक्सपर्ट्स लीडिंग वो पधारे हैं। और वो निश्चित रूप से आज हमारी राजस्थान की नर्सेज को अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और स्किल्स का यहाँ शेयर करेंगे, और इससे हमारे राजस्थान की नर्सेज की नॉलेज बढ़ेगी और निश्चित रूप से उससे हमारी राजस्थान की जनता, जिसकी हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी युक्त सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। विभिन्न सेशनों के माध्यम से आज पूरे दिन हमारे जो नर्सिंग की बेटरमेंट क्या हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर विचार विमर्श होगा। राजस्थान की नर्सेज हमेशा से एक अच्छे काम के लिए मानी जाती है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से राजस्थान की नर्सेज का एक व्यक्तिगत लगाव है। राजस्थान की नर्सेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने आदर्श के रूप में मानते आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहे राजस्थान के किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, सभी के लिए आपने बहुत कुछ दिया है। मैं माननीय आपका हमारी राजस्थान की नर्सेज की ओर से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की नर्सेज को जो नर्सिंग का पदनाम परिवर्तन किया, नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदनाम परिवर्तन कर जो सामाजिक सम्मान प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका नर्सेज की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जब माननीय का 2013 में जो कार्यकाल रहा, आप सभी जानते हैं कि उसमें माननीय ने चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स के पदों की बढ़ोतरी की हो, चाहे एएनएम बहनों के पदों की बढ़ोतरी की हो, या उनके ग्रेड पे में संशोधन किया हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्मचारियों के लिए उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, और जो अभी फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर जो देश में कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा काम किया है, देश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक नई दिशा प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें, तो धन्यवाद दें। हमारे लिए सभी जानते हैं कि 2004 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी मायने रखती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने उद्बोधन में हमेशा ये कहते रहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, चाहे वो कर्मचारियों की हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो उनकी हो, या किसी की भी हो, उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आप अपना नैतिक कर्तव्य बताते हैं, और वो आप बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम सभी माननीय ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा राजस्थान की नर्सेज और राजस्थान की जनता, आम आवाम को मुख्यमंत्री के रूप में आप सेवाएं देते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी जानते हैं कि हमारे जिले में, हमारे प्रदेश के जितने जिले हैं उनमें सरकारी हमारे नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की है। मेधावी छात्र छात्राएं वहां पढ़ सकते हैं, चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, कोटा हो, अलवर हो, उनको जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में आने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे नर्सिंग कॉलेजों में काउंसलिंग के माध्यम से छात्र आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। आपने उनमें पदों की भी सृजन किया है, उससे हमारे बेरोजगार नर्सेज को निश्चित रूप से लाभ मिल पाएगा। अभी वर्तमान में चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो या सीफू के माध्यम से राजस्थान की नर्सेज की नियुक्ति का काम चल रहा है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान के मुखिया और दाता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और आपने हर वर्ग को बहुत कुछ दिया है, और मैं हमेशा आपसे उम्मीद करूंगा कि राजस्थान की नर्सेज को आपका अपनापन, स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। राजस्थान की नर्सेज, चाहे वो कोरोना काल की बात हो या अन्य कोई भी महामारी आई हो, उसमें हमेशा जो आपके निर्देश सरकार के प्राप्त हुए हैं, उसमें 24/7 दिन और रात जो वार्ड में और जो आईसीयू, ओटी में काम करते हैं, वो सर आप देखेंगे कि हमारी नर्सेज बहुत काबिल तारीफ है। और जो माननीय मुख्यमंत्री
महोदय के कुशल प्रबंधन से कोरोना काल में हमारे पूरे देश विदेश में राजस्थान की नाम हुआ, रामगंज और भीलवाड़ा मॉडल प्रचारित हुआ, वो माननीय का कुशल प्रबंधन ही था। माननीय ने जो राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी में पहले जाना जाता था, उसको आज हमारे देश में स्टेट मॉडल के रूप में लाकर के खड़ा कर दिया है। इन सभी चीजों को हम देखते हैं तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में माननीय द्वारा चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे जांच योजना हो, चाहे नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हो, या फिर ओपीएस लागू करने वाली बात हो, कर्मचारियों के लिए आपने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी प्रदेश, ये हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। आज तक के इतिहास में हमारे नर्सिंग संवर्ग में कभी किसी मुख्यमंत्री जी ने शिरकत नहीं की। ये आपका अपनापन है माननीय कि आपने हमारे नर्सिंग संवर्ग में आज एक प्रोग्राम में आकर के शिरकत की है। हम सभी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आप आगे भी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में आप जनता की सेवा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय नर्स। धन्यवाद डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ये हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज हमें सानिध्य मिल रहा है, तो आप सबकी तरफ से कहूंगी कि आए हैं जो आप, बारंबार स्वागत है आपका। रब की हुई है मेहरत, जो हुआ है दीदार आपका। फूलों के हार से हम सब कैसे स्वागत करें, प्यार भरी मुस्कुराहट और जोरदार तालियों से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बारंबार स्वागत है आपका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब निवेदन करूंगी कि आप हमारे बीच में आमंत्रित करें। धन्यवाद। और विजन 2030, हिंदुस्तान बनेगा विश्व का सिरमौर, लेकिन राजस्थान बनेगा हिंदुस्तान का सिरमौर, और वो स्वप्न देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। आपने हम आहुति देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे आप सब, हम सब। और हमारे बीच है श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए। नमस्कार। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा आयोजित की जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में मंच पर आसीन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदय, निदेशक राजपत्रित, निदेशक जन स्वास्थ्य, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा, विभिन्न राज्यों से आए हुए वक्तागण, उपस्थित नर्सिंग कर्मचारी, अधिकारी, सभागार और मीडिया बंधु, आज के इस कार्यक्रम की आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। नर्सिंग काउंसिल के तत्वाधान में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर आधारित इस द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मैं नर्सिंग संवर्ग से जुड़े सभी कर्मियों को बधाइयां देना चाहती हूं कि वर्तमान परिवेश में देश और दुनिया में हो रहे नर्सिंग के नए इनोवेशंस को राजस्थान की नर्सेस के समक्ष प्रस्तुत करने का आपने यह एक इनिशिएटिव लिया है। नर्सिंग समुदाय के बिना प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं की उत्कृष्टता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसा कि डॉक्टर शशिकांत ने बड़े विस्तार से बताया कि हमें आप पर गर्व है, हमें आप पर नाज है। जो कोरोना काल में आपने अपनी सेवा की, वो न केवल प्रदेश में बल्कि देश और विदेश में भी उसकी चर्चा हो रही है। और राजस्थान को जो एक मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में माननीय नेतृत्व की आकांक्षा संकल्पना के अनुरूप विकसित किया गया है, उसमें आप सबकी बड़ी भूमिका रही है। उसके बिना ये स्टेटस लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। हम सब जानते हैं कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और इम्यूनाइजेशन इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गया है कि हम देश में कहाँ तो हम पिछड़ते थे, बीमारू प्रदेश की श्रेणी में आते थे, और कहाँ हम इम्यूनाइजेशन में जो देश का लेवल है उससे भी कहीं आगे। देश में 88% इम्यूनाइजेशन होता है,
और प्रदेश में 92% इम्यूनाइजेशन होता है। मैं समझती हूँ आप सबका इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भागीदारी है, और जो चिकित्सा सेवाओं में लगातार गुणवत्ता और सुधार हो रहा है उसमें आपका योगदान हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मैंने यह भी देखा है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल वर्तमान में देश की अग्रणी नर्सिंग काउंसिल में से एक है, जहां संपूर्ण कार्य डिजिटल कर दिया गया है। समय पर परीक्षाओं का आयोजन, समय पर परीक्षा का परिणाम घोषित करना, समय पर रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल की पहचान बन चुकी है। इसके लिए मैं नर्सिंग काउंसिल को बधाई देती हूँ। आज की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम मॉडर्न आउटलुक ऑन नर्सिंग एडवांसमेंट थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग क्षेत्र के भविष्य को नवीन आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और आज जो नर्सिंग शिक्षकगण इस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी कर रहे हैं, वो अब यहाँ से जाकर अपनी नर्सिंग शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करते हुए आगे इसका लाभ प्रदान करेंगे। इसी भावना के साथ आप सबको दोबारा शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा से हैं। और मैं बार बार जन्म लूं, हजारों दुख कष्ट उठाऊं, ताकि मैं उस एकमात्र ईश्वर को पूज सकूं जिसमें मैं विश्वास रखता हूं। तो सब आत्माओं का योग है मेरा ईश्वर, जो तीनों में है, दुखियों में है, मेरे देश की हर जाति और प्रजाति के निर्धनों में है, वही मेरी पूजा का लक्ष्य है। इन पंक्तियों से हृदय में गहरे तक प्रभावित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और उनके इन पंक्तियों को चरितार्थ करते उनके चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री उनके नेतृत्व में श्री प्रसादी लाल मीणा जी, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे विभाग के एसीएस शुभ्रा सिंह जी, आपके नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा जी, हमारे निदेशक माथुर साहब और सभी पूरे देश से पधारे हुए इस कॉन्फ्रेंस से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रार, जो भी पदाधिकारी और सभी हमारे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के नर्सिंग कर्मी और सभी भाई और बहन, आज पहली बार जो शशिकांत जी कह रहे थे, पहली बार मुख्यमंत्री महोदय किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस नर्सिंग में पधारे हैं, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत प्रभावित हैं। कई बार कई मौक़ों पर कहते रहते हैं, नर्सिंग ने ऐसी सेवा की कोरोना काल में जो तारीफ़ काबिल है। अपने परिवार की परवाह नहीं करके, अपनी जान की परवाह नहीं करके जो उन्होंने कोरोना काल में काम किया, और निश्चित रूप से उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो नर्सिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई सालों से आपकी मांग थी, नर्सिंग को नर्सिंग ऑफिसर का पद नाम दिया जाए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का नाम दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो ही ये मामला पहुंचा, उन्होंने तुरंत इसकी कैबिनेट में ले जाके मंजूरी दे दी। और आज हमारे यहाँ अभी कह रहे थे नर्सिंग, कह रहे थे नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है राजस्थान में, दूसरे प्रदेशों का मुझे पता नहीं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने आपकी तत्काल उस मांग को स्वीकार करके एक तरह से आपको मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको बधाई। और आज नर्सिंग का जितना हमारे यहाँ पर हमारे 6 नर्सिंग कॉलेज हुआ करते थे पहले सरकारी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यकाल में 29 नर्सिंग कॉलेज नहीं खोले। हर जिले में हमारा नर्सिंग कॉलेज सरकारी जो बनाया, उससे निश्चित रूप से राजस्थान में एकदम इतनी छलांग लगाई। 70 साल में 6 कॉलेज थे नर्सिंग के, और इस 5 साल में हमारे 29 नर्सिंग कॉलेज और खोल दिए, सब कुछ चालू कर दिया, सबकी बिल्डिंगें बन गई, सबके भवन बजट वगैरह सब हो गया, उसमें पढ़ाई शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में प्राइवेट के अलावा भी हमने नर्सिंग सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले। हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है इसका। 3 नर्सिंग कॉलेज को 3 जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं थे, वहाँ भी आपने अपने स्टेट बजट से पूरा पैसा देकर 1000 करोड़ रुपए देकर 3 जिलों में भी आपने मेडिकल कॉलेज शुरू कराया। तो राजस्थान में नर्सिंग का, मेडिकल का जितना काम आपके समय हुआ, आज हर सब सेंटर में आपने देखा होगा, आज अखबारों में एक आया विज्ञापन,
तो नर्सिंग को कितनी चाहती थी पीछे वाली सरकार। 5 साल में 7 सब सेंटर खोले थे NMGNM के, 7 खोले थे केवल, और आपने आपके कार्यकाल में 5 साल में 1750 खोले। कितनी छलांग लगाई है। चाहे CHC PHC देख लो, वो 10% पे सिमट जाते। आपने मेडिकल में जो काम किया, फ्री दवाई, फ्री जांच, उसके लिए अगर हमारे संस्थान नहीं होंगे, हमारे कर्मी नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, नर्सिंग कर्मी नहीं होंगे, तो वहाँ दवाई कौन देगा। मुख्यमंत्री जी जो विजन है, लोगों का फ्री इलाज हो, फ्री दवाइयाँ हो, सारी फ्री जांच हो, उसके लिए नर्सिंग की भर्तियाँ भी हमने खूब निकाली है। CHA जो भी हमारे जिन्होंने कोरोना काल में काम किया था, उनको भर्तियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 30 अंक उनको देकर उनको भी अपग्रेड किया है। उन्होंने संकट में जो सेवा की, उसका उनको पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। राजस्थान में नर्सिंग की जो भी हमारी कॉलेज वगैरह है, आपकी फीस भी हमने बहुत कम कर दी है सरकारी कॉलेजों की, जिससे आम आदमी भी, गरीब आदमी भी, साधारण परिवार का भाई और बहन भी उसमें ट्रेनिंग ले सके। आज की आपकी कॉन्फ्रेंस है, इसमें निश्चित रूप से पूरे देश के जो आपके नर्सिंग कर्मी अधिकारी आए हैं, वो अपनी राजस्थान की भी, दूसरे प्रदेशों की भी, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में क्या है, MP में क्या है, UP में क्या है। आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, और जो भी बाहर से पधारे हुए सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। और आपको निश्चित रूप से राजस्थान में आने पर हमें बहुत खुशी है कि हमारी कॉन्फ्रेंस आपकी सेकंड कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, इसलिए हम भी आपका सबका सरकार की ओर से बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद माननीय चिकित्सा मंत्री का। आप सभी के बीच में तालियों की आवाज लगातार मिलती रहनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी। और हमने एक स्मारिका तैयार की है, बेहद आकर्षक रंगीन कलेवर में ये स्मारिका। डॉक्टर शशिकांत जी से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच के कर कमलों से स्मारिका का विमोचन करवाएं। और साथियों, नारे कई होते हैं, स्वप्न कई होते हैं, लेकिन जब कोई दृढ़ प्रतिज्ञ महामना पूर्ण संकल्प के साथ कोई नारा देता है, कोई स्वप्न देखता है और दिखाता है, तो उसकी तामीर कुछ ऐसी होती है जैसी आज चिरंजीवी जैसी 25 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस की महान योजनाओं के पंखों के साथ सवारी करते निरोगी राजस्थान के स्वप्न की है। और इस स्वप्न को साकार कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। और स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। तालियों का आवाज का अंदाज दुगना होना चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की स्मारिका का विमोचन हमारे बीच। और ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोचते हैं सुबह और शाम कि खुश रहे उनकी ये आवाम, सबके चेहरों पर है मुस्कान, और चिरंजीवी से स्वस्थ रहे ये राजस्थान, स्वस्थ रहे ये राजस्थान। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करें। उससे पहले आप सब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से ये आश्वासन दें, विजन 2030 हमारे सपनों का राजस्थान, हिंदुस्तान का सिरमौर राजस्थान। खड़े हो गए। एक बार खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घोष के लिए स्वागत। आप सभी के बीच में हम सभी को अपने शब्दों से उद्बोधित करने के लिए राजस्थान के जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी यहाँ हमारे बीच में जब तक पधारी है, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए। ये आवाज, ये अंदाज बदलना चाहिए। माननीय से अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा जी, AGS मेडिकल हेल्थ श्रीमती सुब्रा सिंह जी, डॉक्टर आदि माथुर जी, शशिकांत शर्मा जी, तमाम पधारे हुए नर्सेज फैकल्टी के भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से जो राजस्थान के बाहर से आए हैं आपके प्रतिनिधि, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आपकी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी हो रही है और स्वास्थ्य
क्षेत्र में नर्सिंग का जो योगदान है वो अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। बगैर नर्सिंग के स्वास्थ्य सेवाएं की कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी महत्वपूर्ण कड़ी में आप लोग भागीदार हैं, आप सबको बधाई है, शुभकामनाएं। और ये ठीक कहा, अभी कोरोना काल के अंदर आप सभी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि कौन बचेगा, कौन कोरोना से ग्रसित हो जाएगा। उस वक्त में आप लोगों ने जो सेवाएं दी है वो वास्तव में बेमिसाल थी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने पूरे प्रदेशवासियों को दिल जीत लिया सेवा के माध्यम से। डॉक्टर, नर्सेज सबने बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों ने भी मैनेजमेंट बहुत शानदार किया। राजस्थान का मैनेजमेंट, राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल, रामगढ़ मॉडल, वास्तव में WHO तक ने तारीफ करी। उस रूप में भागीदारी निभाई गई पूरे राजस्थान के अंदर। ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा यहाँ पर, वो सब आप लोगों की देख रेख मरीजों के साथ में, ICU के अंदर भी, ICU के बाहर भी हमारे प्रबंधन, क्योंकि दिल्ली में आप देखते थे कि ऑक्सीजन की कमी थी, अचानक कमी हुई, सप्लाई नहीं हो पाई और लोग मर गए। अहमदाबाद में अस्पताल के बाहर 100 एम्बुलेंस कारों में ड्रिप लग रही थी। बड़े शहरों में भी हालात अच्छी नहीं थी। राजस्थान वो राज्य रहा जहाँ यहाँ के डॉक्टरों ने भी, यहाँ के पूरे स्वास्थ्य विभाग ने भी, आप सब ने भी बहुत ही शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया, जिसकी तारीफ सब जगह हुई। और हमने भी क्या किया, जब केंद्र सरकार की घोषणा हुई कि अगर कोई सर्विस देता हुआ कि डेथ हो गई किसी की तो 50 लाख देंगे हम लोग। तो मैंने मेडिकल फैसिलिटी भी तो एमएस में हो गया, मैंने उचित समझा कि ऐसे वक्त में कोई कर्मचारी, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी कोई हो, अगर वो कोविड के अंदर काम करता करता अगर भगवान नहीं किसी को उठाए पर मर जाता है तो पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र सरकार, राजस्थान की सरकार के देश के अंदर सबके लिए 50 लाख रुपये लगना चाहिए। और तो जो राशन विक्रेता है, क्योंकि राशन बेचना पड़ता था तो वो भी ग्रसित हो सकते थे, उनके लिए भी। पत्रकार कोई है अपनी ड्यूटी पर, उसके लिए भी। और हमने वो वादा पूरा भी किया। पर आप जो है जिस रूप में सेवा लेते हैं, युद्ध के वक्त में भी आपका बड़ा अलग उपयोग होता है। मैं गांधी जी जीवनी पढ़ रहा था तो साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो युद्ध हुआ था तब वो नर्स की तरह उन्होंने अपना आप को समर्पित किया था। युद्ध में कोई घायल हो जाए, उसकी सेवा करने वाला नर्स जो है, नर्सेज का कोई भी साथी सेवा देता है, सेवा करता है, तो आप सोच सकते हो उसके लिए कितनी बड़ी एक भावना पैदा होती है कि देखिए आज मैं घायल तो हो गया पर मेरी सेवा करने के लिए भी यहाँ मौजूद है नर्सिंग स्टाफ के लोग। और जो जो फैसले हमने किए हैं उसको भी आपने कामयाब किया। दूसरी बार जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली बार जब सुनीता ने, तब मैंने स्कीम लागू की थी मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, उससे BPL की ली थी, तो अनलिमिटेड उसका जो है भुगतान की व्यवस्था थी उसके अंदर। पर ना लोग समझ पाए और ना उसको कोई प्रचार हो पाया। उसके अभाव के अंदर जो मैं चाहता था करने को, उस वक्त में BPL, अब तो धीरे धीरे BPL कम भी हुए हैं,
और स्कीम आ गई। उस वक्त मेरी सोच थी मुख्यमंत्री बीपीएल के नाम से इंश्योरेंस कवर था उसको, वो पूरी तरह लागू नहीं पाएगी। दूसरी बार हम लोगों ने जब स्कीम बनाई फ्री मेडिसिन की, उसको भी आप लोगों से उससे काफ़ी कामयाबी मिली थी। फ्री टेस्ट के फ्री मेडिसिन की स्कीम बहुत पॉपुलर हुई देश के अंदर। और इस बार जो है, इस बार तो राजस्थान ने इतिहास बनाया देश के अंदर, जब राजस्थान आप सबके सहयोग से एक तरफ तो राइट टू हेल्थ एक्ट 25 लाख का चिरंजीव बीमा, मैं समझता हूँ कि देश में कोई है ही नहीं। भारत सरकार का है 5 लाख का बीमा, वो भी लिमिटेड लोगों के लिए है, लोग समझते नहीं हैं। वो खाली SSCC सोशो इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ था यूपीए गवर्नमेंट में, उन तक के लिए देश के अंदर 30% मुश्किल से होंगे। हमने पूरे 100% पॉपुलेशन जो है प्रदेश की, सबके लिए बीमा लागू किया, सबके लिए लागू किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान फेमस बन गया है। देखिए आप आंकड़े, इंश्योरेंस कवर जो है अब राजस्थान में 93% है, 93%। ये सबसे अधिक है देश में। यूपी में है 16%, महाराष्ट्र में 22%, पंजाब में 25%, हरियाणा में 26%, मध्य प्रदेश में 38%, गुजरात में 44% कवरेज है। ये बहुत बड़ा फैसला ने किया है जिसको समझने की आवश्यकता है। आप नहीं समझे तो कौन समझेगा, क्योंकि किसी वक्त होता नहीं समझने का। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से हर चीज, क्यों करते हैं? आप भी लागू करो हमारी तरह। केंद्र लागू कर सकता है, केंद्र ही है। संविधान के अंदर संघीय ढांचा है देश के अंदर, केंद्र है, राज्य संघीय ढांचे के अंग हैं। अगर हमने जो प्रयोग किए हैं और वो अगर केंद्र को अच्छा लगे, अध्ययन करे उसका और लागू करे। कर सकते हैं, हो सकता है। 25 लाख का बीमा भी हो सकता है। अगर हमने 25 लाख का किया है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, केंद्र क्यों नहीं कर सकता है? कवरेज जो है सबको के लिए मिल सकती है। अभी भी हमने 93% मैंने बात करी आपको, तो 60% लोग तो बच्चे भी है ना, कि पैसे वाले हैं, खुद का प्राइवेट करवा रखा होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो फैसले हमने किए हैं, आज वीडियो में देखा होगा आपने कंपेरिजन का, उसको मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा अखबारों के अंदर। विज्ञापन में बताया गया कि पिछले 5 साल में, इस 5 साल में क्या क्या फैसले हुए हैं, कितना बड़ा जंप हुआ है। कोई कंपेरिजन नहीं है। कहने का मतलब देखिए, आप अगर इच्छा शक्ति आपकी हो तो क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है। आज 30 मिशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। हमने शिक्षा के अंदर भी तमाम प्रीमियर संस्थाएं आ चुकी राजस्थान के अंदर, जो आज़ादी के बाद में नहीं थी। हमारे IIT, IIM, IIIT, एम्स, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, निफ्ट के जैसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है। जो फैसले में किए हैं, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य सेवा में भी, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं पेंशन, छोटी सिक्योरिटी दे रहे हैं 1 करोड़ लोगों को। मिनिमम 1000 रुपये कर दिया हमने अभी। बुजुर्गों को क्या बीतती मैं जानता हूँ परिवार के अंदर। निस्सज्जनों को, दिव्यांगों को, महिलाओं को, एक नारी को, विधवाओं को
और इतनी स्कीम लेके आए हम लोग, अलग अलग 500 में गैस सिलेंडर दे रहे मान लीजिए, या 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, अनुपति योजना छात्र जो है जो अफोर्ड नहीं करते तो उनकी 30 लाख छात्रों को कोचिंग फीस 50,000 1 लाख होती है। 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश में भेज रहे हैं, 500 बच्चों के लिए भेज रहे हैं। कामधेनु योजना गायों के लिए बीमा कर दिया, 90 दिनों में गाय मर गई तो 40,000 में दे दी प्रति गाय। ये जो मैं क्यों कह रहा हूं आपको, अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं लोग, क्यों दे रहे हैं? जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक काम करना चाहिए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून में देखते हैं। कभी रेवड़े बट रही है, कभी आप दिवालिया करें राजस्थान को कर्जा लेकर के, ऐसे से बोलते हैं हमारे विपक्ष के लोग, ना अध्ययन करते हैं ना तथ्यों में जाते हैं। चुनाव है इसलिए भाषा बोल रहे हैं। कर्जा लेके सब सरकार चलती है देश के अंदर और दुनिया के कई मुल्कों के अंदर। केंद्र सरकार भी कर्जा लेके चलती है, तो कर्जा उस लिमिट में लिया जाता है जो चुकाया जा सके, कैपेसिटी हो। केंद्र सरकार जो बनी थी 9 साल पहले 55 लाख करोड़ के कर्जे थे, आज 1 करोड़ 55 लाख के कर्जे उसके ऊपर है। हर राज्य सरकार कर्जा लेती है, बगैर केंद्र की परमिशन से हम 1 लाख रुपए कर्जा नहीं ले सकते। हमारी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से कर्जे लेते हैं। इस लिमिट में आप 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ कर्जे ले सकते हैं, ऐसा होता है। पर गुमराह करें लोगों को। इसकी मैं लेके आया हूं तो शानदार वित्त प्रबंधन हमारा है, इसे लेके आया हूं। महंगाई बहुत भयंकर है, महंगाई की मार जान सकती है, मिडिल क्लास गरीब परिवार जान सकता है, उसके लेके आए हैं। आर्थिक विकास दर हमारी उत्तर भारत नंबर 1 है देश, राजस्थान के अंदर नंबर 1 है, और पूरे बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। पहले आंध्र प्रदेश 11.4%, ये आंकड़े मेरे नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। 11.04% GDP हमारी है 2 नंबर पर। कल्पना कीजिए आप, इतना शानदार परिणाम हमारा है, तब जाकर के ये लाए। अभी हमने 4.5 साल 5 साल में 6 लाख करोड़ की GDP हमने बढ़ाई है। इस वित्त वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। अब हमारा सपना है 2030 तक हम 30 लाख करोड़ की GDP पैदा करें, जिससे और ज्यादा मजबूती के साथ हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, सभी सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का माहौल बना सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। आज 3 लाख नौकरी दे रहे हैं हम लोग। अभी आपने बताया, आपके खुद के विभाग में जो पदनाम बधाई, उसके लिए सबको बधाई है, पदनाम बदल गया आपका। 20,000 नर्सिंग और 8,600 लगे आपके। तो किस प्रकार से हम चाहते हैं कि विकास होगा तो जाके ये बेरोजगारी का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और अच्छा हो, शानदार सड़कें बनने लगी राजस्थान के अंदर। नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, विलेज रोड्स। आज राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है सड़कों के मामले में। पहले गुजरात था, लोग कहते थे गुजरात से अगर आ रहा कार के अंदर नींद आ रही है, नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया। ये सड़कें स्टेट की पहले उल्टा हो गया है, राजस्थान जाओ नींद खुले समझ गुजरात आ गया है। ऐसे बदलाव ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे बदलाव कहने से नहीं होते हैं, ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं। करके दिखाया हम लोगों ने, करके दिखाया।
बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ केंद्र सरकार से, 4 कानून पास किए थे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने। नरेगा बेमिसाल, उसे बचा लिया जाने लाखों लोगों की कोरोना के अंदर, मजदूरों के लिए। सूचना का अधिकार ट्रांसपेरेंसी के लिए, शिक्षा का अधिकार 8वीं बात तक का कानून बना है देश के अंदर, बनाया उस वक्त में। हमने अभी राजस्थान में, आपको मालूम है, हमने 8वीं के बजाय 12वीं तक की फीस की सरकार देगी, इतना बड़ा फैसला हमने किया राजस्थान। फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, 4 कानून बनाए। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप 5वां कानून बनाओ। विश्व गुरु तो बनोगे तब पहले हमारे यहाँ भूखमरी खत्म होगी, कुपोषण खत्म होगा, तब विश्व गुरु बनेंगे हम लोग। सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको शिक्षा मिले, पानी बिजली की कोई कमी नहीं रहे, सबको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ केंद्र के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। एक मजदूर काम करता है, एक बिल्डिंग बनी है, मशीन में बनती है, मजदूर में बनती है, तो मजदूर 55 साल 60 साल के बाद में काम नहीं कर सकते। कई परिवार स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो आराम से जीवन बिता सके। अगर पेंशन ओपीएस की बात आप करते हो, उसी प्रकार से मजदूर के लिए पेंशन है, ओपीएस है वो मजदूर के लिए। हाँ, मैं जीवन के अंदर मुझे सरकार अपने आप ही मेरी सोशल सिक्योरिटी करेगी, निश्चित धनराशि देगी। दुनिया के मुल्कों में है ये, हर मुल्क के यूरोपीय मुल्कों के अंदर है। हर परिवार को, निजी परिवार को अपना पैसा पहुंच जाता है कि हमारे यहाँ क्यों भूखमरी हो, क्यों चिंता सता लोगों को। इसलिए मैंने कहा जब तक आप हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, 30 का मिशन क्यों है? हर लोग में कुछ सोच होती है। 2.5 करोड़ से ज्यादा तो सुझाव आ चुका हमारे पास में। कई सुझाव आए होंगे, खुद की शिकायत आई होगी, सरकार में शिकायत की होगी, सब कुछ हुआ होगा, वो भी फीडबैक हमारे लिए है। अगर फीडबैक किसी ने दिया है तब तो सुझाव दे नहीं सकते हैं। अगर कोई शिकायत भी करी है अपने इलाके की, या सुझाव दिए हैं, शिकायत के रूप में दिए हैं, वो भी हमारे लिए फीडबैक है। हम चाहते हैं 2030 तक कम से कम राजस्थान ऐसा बन जाए जहाँ पर राजस्थान में पर कैपिटा इनकम बढ़े, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और ज़्यादा मजबूत हो। अभी तो ये जो अपने करी है, इसमें हर जिले में नर्सिंग कॉलेज क्यों बना रहे हम लोग? खाली हमने एक्ट बना दिया राइट टू हेल्थ, 25 लाख का बीमा कर दिया, टीकू नीकू के लिए भी व्यवस्था कर दी, छोटे बच्चों के लिए भी। महिलाओं का प्रसव जो है संस्था का होने लग गया, अधिकांश 90% महिलाओं का अस्पताल में होने लगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कोई जमाना था IMR MMR बिगड़ा हुआ था, प्रसव घर में होता था गांव के अंदर, गायें कराती थी, मर जाती, माँ मर जाती थी, बच्चे मर जाते थे। रेशियो मरने का था बच्चों का, माँ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब बहुत कम हो गया है, मुझे तो अंग्रेज याद नहीं अभी। अब बताइए इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी काम किए जिससे कि MRI MMR IMR कम हो गया। इसमें आपकी भागीदारी भी है। अभी मुझे ऊपर लगी प्रदर्शन नहीं, नर्सें बता रही थी मुझे किस प्रकार से आप सेवा करते हैं मरीजों की, तो देख के आया हूँ ऊपर आगे, मुझे खुशी हुई। आप लोगों को बधाई उसके लिए भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा जम किया। अभी 5 साल में हमने जो फैसले किए हैं, सब सेंटर, CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब ने जम किया, हमने कानून पास कर दिया। अब मैंने कहा आपको एक एक जिले में नर्सिंग कॉलेज बांधेंगे। पहले 6 कॉलेज थी, प्राइवेट सेक्टर में अलाउ किया हुआ है, तो रोक भी लगाई हम लोगों ने, कुछ शिकायतें आ गई थी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, ये तमाम काम में करने पड़ेंगे। एक और यूनिवर्सिटी खोल दी जोधपुर के, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल दी मेडिकल के लिए।
33 से 50 जिले कर दिए राजस्थान के अंदर और खड़ा हो गया। ये तमाम जो है फैसले इसलिए है 2030 की तो जाने के हैं, उस पर क्यों नहीं राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने। अगर नंबर 1 नहीं बने, नंबर 1 की श्रेणी में राज्य बनते हैं, उस श्रेणी हम भी पहुंच जाए, ये तो हम कभी कर सकते हैं। हमारे यहाँ समुद्र का बॉर्डर नहीं है, यहाँ तो सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, चाइना के साथ लगती है, मान लीजिए लैंड ऑफ एरिया हमारा है। हम और तरीके ढूंढे जिससे कि हमारी आमदनी बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। तेल निकल गया राजस्थान के अंदर, बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है। खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े राजस्थान के अंदर, दोनों का निकाल सकता हूं उनको। मैं कई बार कहता हूँ सरकार बदलने का नुकसान क्या क्या है। रिफाइनरी बंद कर दी, 38,000 करोड़ का बजट था वो, आज वो 72,000 करोड़ का बजट बन गया। तो भाई एक सरकार की गलती से 5 साल बंद रखा उसको, चुनाव आए तब दबाव में आकर के प्रधानमंत्री खुद आए। मैंने प्रधानमंत्री को मैसेज किया, प्रधानमंत्री जी 5 साल पहले वहां मंत्र पढ़ दिए हमने, तो फिर हो गया। शिलान्यास भी हो गया है और मंत्र में आप विश्वास भी करते हो। मंत्र पढ़ दिए गए, अब आप क्यों आगे मंत्र पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे आप? तो पीएमओ में जो है नई सोच पैदा हुई प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर, ये नहीं शिलान्यास नहीं, प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर पर जा रहे हैं और पहुंचे वहां पर, पचपदा पहुंचे। ये तो स्थिति है। 5 साल बंद क्यों किया उसको? हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कोई पूछे, भारत सरकार को उपक्रम है, राजस्थान गवर्नमेंट को पूछे, जॉइंट वेंचर है, क्यों बंद किया आपने? ये मेट्रो आपकी सीतापुर अंबावाड़ी अभी तक बन जाती, क्यों बंद किया उसको? ट्रैफिक जाम रहता जयपुर के अंदर, कई बार योजना बंद कर दिया। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ ये धार्मिक बनते हैं, पूछो उनको, लोग बह गए बेचारे, माँ बाप रह गए। हमने कहा ना बच्चों को मैं नौकरी दूंगा, नौकरी दे दी हमने। सरकार बदली तो स्कीम खत्म और जो नौकरी दे दी हमने, 15-20-25 लोगों को नौकरी निकाल दिया। ये सरकार है। गायों की बात करते हैं, अरे गायों का 5 साल में आपने 5 साल में आपने जो है 5 साल में आपने, पहली बात तो गायों का विभाग बनाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य जो मैंने बनवाया था, किसी ने बनाया देश के अंदर। गौ माता के लिए, गौ माता की बात ये करते हैं, हमने विभाग बनाया नंबर 1। गौशालाओं का अनुदान हम दे रहे 9 महीने का, इनके वजह से 500 रुपये मिला उनको गौशालाओं को। और आपको खुशी होगी, हम दे रहे 3,000 करोड़ दे रहे 5 साल के। लंबी रोग आ गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनको मदद करो। कौन आगे आ रहा है? केंद्र ने कुछ कहा उसके बाद में? केंद्र ने कुछ नहीं कहा। हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही मैंने बजट में घोषणा कर दी, प्रति गाय जो मरी है पशुपालक की, प्रति गाय 40,000 रुपये हम देंगे पशुपालक को देंगे। 5 रुपये दे रहे हैं प्रति लीटर दूध का, बोनस दे रहे हैं। अब आप सुनिए फायदा क्या हुआ। यूपी फर्स्ट था, नंबर 1 था देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। अब राजस्थान 1 बन गया देश के उत्पादन में। इसलिए मैंने कहा कि वक्त नहीं है, क्योंकि आगे मुझे और प्रोग्राम सोचे वाला है, फिर सीकर जाना है। चुनाव भी आ गया है, चुनाव आ गया है, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव आप लोग लड़ दो इस बार। चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी, हम तो कैंपेन करेंगे, पर लगता है मुझे जनता का मूड इस बार गांव के अंदर, जनता खुद चुनाव मैदान में उतरेगी और वापिस सरकार रिपीट करेगी, मुझे विश्वास है इस बात।
जनता को क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस चाहिए। वो भी दी है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दी हमने। आप सोच सकते हो कि कर्मचारी या नॉन कर्मचारी, हर किसान के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने। हर विभाग में हमने अलग से सोच रखी है। मिशन 2030 बनता आगे के लिए आने वाली पीढ़ियां भी जो है आधार बना के कल्पना कर देगा रास्ते में कहाँ ले जाना आगे हम लोगों को। मिशन 2030 बना लेंगे। अभी श्री भाई मेरे पास पिछली सरकार ने नर्सों की भर्ती रोक लगा दी थी और पदों में कटौती कर दी थी। ANM GNM घूम रहे हैं 10 साल से, क्योंकि भर्ती पूरी हो गई है। हम भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि नियमों में अड़चन आ रही। अब क्योंकि रास्ता निकाल, ये आपका शशिकांत एक्सपर्ट है, ये कोई रास्ता निकालेगा वो हम आगे मानेंगे। आज जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो मांगे हैं उसमें दिखाऊंगा। आप पता नहीं आप एक कब से प्यार हो गए, मुझे मालूम नहीं पड़ा। खाली शशिकांत जो है मेरी बर्थडे पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था। मैं जानता नहीं था बच्चे को। एक बार मैं गया SMS के अंदर, वहां पर हॉल खचा कर बड़ा था। आज बड़ा नहीं बड़ा, अरे बड़ा। और जो उसका आप आज देखा था मेरे को, उसका भी आप ऐसा ही था। इसलिए मैंने कहा प्यार कब हो गया मालूम नहीं पड़ा मुझे। आप सोच सकते हो नर्से से मेरा रिश्ता वही है जो मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय ये सभी के चेहरे का आत्मविश्वास आश्वस्त कर रहा है और ये कह रहा है कि आपने विश्वास दिया है हमको, मन का उल्लास दिया है हमको, हम इसे संभालेंगे। माननीय आपने आकाश दिया है हमको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के समारोह की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रही, उसके लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये चरखे का, गांधी जी का प्रिय चरखा, ये स्मृति चिन्ह माननीय को भेंट कर रहे हैं रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा। डॉक्टर शशिकांत शर्मा से पुनः अनुरोध, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को ये चरखा भेंट करें। माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया को भी ये स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसके साथ ही निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर को भी ये चरखा भेंट करें। मैं श्री अनिल सैनी जी और नरेंद्र सिंह शेखावत जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और ज्ञापन भेंट करें। और हम सब अपनी तालियों से धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, इतने अच्छे शब्दों से माननीय जननायक ने हमारा स्वागत। निदेशक जन स्वास्थ्य और अध्यक्ष राजस्थान, निदेशक जन स्वास्थ्य और अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसिल डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, आपसे अनुरोध आप सभी का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर आरती माथुर। डॉक्टर आरती माथुर सर क्लैपिंग से वेलकम करेंगे हम सर। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मेडिकल हेल्थ मैडम रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, कॉन्फ्रेंस में आने वाले सभी